नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस में आज बात करेंगे कंपनी का जिसका नाम है साधना ब्रॉडकास्टिंग। और इस कंपनी के बारे में आप सब अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जब आप टेलीविजन पे देखते होंगे तो आपके पास सुंदर मधुर शब्दों में भजन मिलता होगा, साथ में कुछ प्रवचन सुनने को मिलता होगा। तो साधना जो एक टीवी चैनल्स है और और भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं। तो इसका ये कंपनी पे हम क्यों चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी ये भी जो कंपनी है ये इसका रिवेन्यू का सोर्स आता है जो प्रवचन आप सुनते हैं उसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पे ऐड चलता है, बड़ी बड़ी एड्स होती है तो उनके लिए रिवेन्यू जनरेट होता है। और साथ में ये कंपनी लिस्टेड है मार्केट के अंदर, और हम यहाँ पे वैसे तो बात करेंगे नहीं। यहाँ पे मार्केट स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी ने मार्केट से फंड रेज किया, अर्थात पब्लिक का इंटरेस्ट जागरूक, पब्लिक का इंटरेस्ट हो गया। हम उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करते हैं और साथ में आपके पास रखते हैं जो क्या इसका फंडामेंटल्स क्या उसी लेवल से परफॉर्मेंस करता है, या स्टॉक की रेंज जो है उसी लेवल से काम करती है, या कुछ दोनों का रिएक्शंस अलग अलग होता है। इस क्रम में देखें तो ये नज़र आता है, पहले हम चार्ट में देखें दोस्तों। चार्ट में नज़र आता है कि स्टॉक्स में ऐसा क्या चल रहा था रिएक्शन, जो एक ही बार में थोड़े दिन पहले की बात है, जनवरी फरवरी की बात है लगता है। ऐसा क्या हुआ मार्केट में जो एक सप्ताह के लिए स्टॉक में बैक टू बैक जंप आया, दोबारा जो इसका स्टेबिलिटी रेट था उसके नीचे चला गया। ऐसा क्या चल रहा है मार्केट में इसमें। जब हम चार्ट देखें इसको, पूरे 10 साल का चार्ट या 5 साल जब से लिस्टिंग हुई तब से इसका चार्ट में बैक टू बैक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन रिसेंटली कुछ महीने पहले इसमें एकाएक एक कहते हैं ना, मीनार बनता है मीनार ढह जाता है, वही टाइमिंग आ गई। इसकी पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की चीज़ों, जो कि फंडामेंटल्स में ये जानते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के क्या क्या बिजनेस है, कंपनी क्या क्या करती है। तो कंपनी आपको भजन सुनाती है साधना भक्ति के नाम से। साथ में देखो ईश्वर टीवी है इनके पास, जो कि साधना टीवी है, ईश्वर टीवी है, भक्ति साधना भक्ति साधना न्यूज भी है, साधना प्लस। साथ में देखो और एक कंपनी वीआईपी न्यूज करके आती है इनकी। एक मूवीज कंपनी भी इनके पास है जिसका नाम है रुसव मूवीज करके। और एक और भी न्यूज का चैनल है जिसका हर खबर करके नाम है। तो ये इसकी फंडामेंटल्स ये होगी जो कंपनी की ये बिजनेस है। कंपनी के बिजनेस से रेवेन्यू क्या नहीं निकल के आता है। अब रेवेन्यू वाली बात में करते हैं पहले स्टॉक मार्केट में। इसका स्टॉक भी बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों। पहले बता देता हूँ, मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं जो आप किसी स्टॉक के प्रति प्रमोशंस देखते हो या प्रमोशनल्स हैं। दोस्तों मैं आपको क्लियरिटी बताऊं, मेरे पास कोई प्रमोशंस नहीं है किसी स्टॉक में, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है। मैं रेंडमली कुछ डेटा निकालता हूं जो कि 4000 मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं। लोग तो बड़े बड़े के पीछे भाग रहे हैं जो कि ट्रेंडिंग में होता है। मैं रेंडमली कुछ नंबर निकालता हूं और उसके ऊपर स्टडी करता हूं, जो स्टडी करता हूं आपके साथ रखता हूं। और स्टडी में भी कुछ ऐसा नहीं जो मैं आपकी अपने मन से कुछ बोल दिया हो। जो डेटा होता है, जो बोलता हूं वही डेटा सामने होता है। यही एक स्टडी का तरीका है। इसमें जानो, जैसे स्टॉक में साधना ब्रॉडकास्ट जो कंपनी है उसका रेट जो है करीब करीब 4 रुपये 17 पैसे के आसपास निकल के थोड़ा सा इसमें बिकवाली देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखूं तो। अब क्या है इसका स्टॉक में, और भी रिएक्शन हम जानने की प्रयास करते हैं। पहले जानते हैं 52वीं की हाई की बात। तो इस स्टॉक में 52वीं की हाई करीब 8 रुपये 20 पैसे तक था और लो की बात करें तो 4 रुपये तक। इन हमारा जो अपना तरीका है किसी स्टॉक को आकलन करने के लिए, उसमें जो हायर साइड है लोअर साइड है दोनों को ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, एवरेज निकल जाएगा। जो स्टॉक मार्केट में इसका बॉर्डर लाइन ये निकल के आता है। क्या ये स्टॉक्स जो इस साल में बॉर्डर लाइन के से ऊपर की मूवमेंट में चल रही है या नीचे की मूवमेंट में चल रही है? सिंपल स्ट्रेटजी है। तो हम इसको देखें तो 12 रुपये 20 पैसा का निकलता है, 6 रुपये 10 पैसा के आसपास इसका रेंज निकलता है, और 6 रुपये के रेंज से ये नीचे ट्रेंड कर रहा है, अर्थात ये स्टॉक बैक टू बैक सीधे आकलन में हिसाब से दिखता है जब स्टॉक गिरावट दर्ज करती है। अब चलते हैं इसका फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो इसमें वैसे कुछ नहीं है जो फेस वैल्यू से कम। पहले तो ऐसा चिंता होती है कई बार स्टॉक देखने के बाद, जो इसका फेस वैल्यू 10 रुपये तो ना हो गया, और 10 रुपये के फेस वैल्यू पे यदि स्टॉक में इसका रेंज 4 रुपये का निकल गया तो ऑलमोस्ट जो प्रमोटर है वो भी क्या सोचेगा, वो भी उनको भी बेच कर निकलना एक मुश्किल हालत में पड़ जाते हैं। चलते हैं आगे और जानते हैं क्या है इस कंपनी के। और यहाँ पे कंपनी जो बीएसई पे लिस्टेड है उसका सिंपल लिखा हुआ इंडस्ट्री।
टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शंस का काम करती है कंपनी। 1 साल के चार्ट बेस में हमने एक देखा, यहाँ पे एक सिंपल सी समझ आती है जो आखिर क्या हुआ मार्केट में, जो गिरते गिरते स्टॉक एकाएक जंप करता है, वो भी जंप थोड़ा थोड़ा नहीं, एक एक सप्ताह में नियरली 5 रुपए से 8 रुपए हो जाता है। तो 5 रुपए से 8 रुपए तो देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसको परसेंटेज देखेंगे तो नियरली 60% इंक्रीज हो जाता है। और दोबारा क्योंकि 5 रुपए का 60% निकालेंगे तो होता है 3 रुपया, और 5 में 3 ऐड करेंगे तो होता है 8 रुपये। तो 8 अर्थात 60 रुपए का इंक्रीज होता है मार्केट में, और दोबारा जब गिरती है तो उससे ज़्यादा गिरती है और गिरती ही चली जाती है। अब क्या है इसका रिएक्शंस, ये इन्वेस्टर्स का रिएक्शंस क्या है, हम जानने के प्रयास में लगे हैं। क्या फंडामेंटल्स में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को, जो 2-3 क्वार्टर से लॉस में थी, वो अभी इस क्वार्टर में किसी और बड़े हाथों में चली जाएगी, जिससे इस कंपनी का शेयर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। हम उसका भी देखेंगे जब हम अभी थंब इम्प्रेशन बनाएंगे। अक्सर थंब इम्प्रेशन में ऐसा चीज होती है, लेकिन दोस्तों मेरा थंब इम्प्रेशन भी उस तरह का नहीं होता, मैं सिंपल ही रखता हूँ, जहाँ पे ओनली ऑन फंडामेंटल टू टेक्निकल की बातें होती है। इसमें 5 दिन के चार्ट में नज़र आती है जो स्टॉक में थोड़ी बहुत जंप की है, लेकिन ओवरऑल इसको 1 महीने के चार्ट देखेंगे तो 1 महीने के चार्ट में ये नज़र आती है जो स्टॉक चढ़ी थी, चढ़ने के बाद स्टॉक में गिरावट आई और भारी गिरावट आई। दोबारा देखो तो उसको 3 महीने तक के डेटा भी यही कहती है, जो गिरावट जो है, जब आप किसी कहते हैं जब नदी निकलती है पहाड़ों से, तो ऐसे ही सीन लगती है जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो नीचे की धारा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। हाँ, उसमें जब भी कोई डैम बनने के प्रयास होता है, डैम बनने का मतलब जब कोई उसके ऊपर भारी वजन रखना चाहे, अर्थात कहने का मतलब यह है स्टॉक में, जो यदि किसी के पास काफी पैसा है और वो उस पैसे के वजह सारे शेयर्स को अपने पास लेते जाए, लेते जाए, लेते जाए, और जब एक लोग इसको बेयरिंग में लेते जाएंगे बुल मार्केट की तरफ, तो क्या होगा, बाकी जो मार्केट के छोटे इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, उनको लगेगा मार्केट में क्या रिएक्शन चल रहा है, जिसपे स्टॉक दिन ब दिन भागता जा रहा है 65%, 10% का सर्किट लगाते लगाते, और वही लगाते लगाते 60% की इंक्रीज हो जाती है। और दोबारा जिनको पता है जो इसमें 60% की हमें प्रॉफिट कमाना है इस स्टॉक में, 50 के बदले 60 के बदले 50% का प्रॉफिट की बात कर लें, तो उसके बाद उसको बेचना है, तो जैसे बेचना स्टार्ट किया मार्केट दोबारा बिकवाली की तरफ मूड। और ये जब भी होता है, जब ये होता है बल्क के अंदर, जब नंबर ऑफ जो शेयर्स होता है ज़्यादा सेल आउट या खरीदारी देखने को मिलता है, तभी मार्केट में इस तरह के रिएक्शंस देखने को मिला है। और 1 साल में यही हमने कहा आकलन करते हुए, जब एक पहाड़ों से नदियां निकलती है, तो जब आप उसको डैम बनाते हो तो नदियां क्या होती है, उसके बाद डैम के ऊपर से पानी निकलना स्टार्ट होता है और फिर से कहाँ जाता है, वो अपनी लेवल से नीचे वाली लेवल में इंटर कर जाता है। वही सिचुएशन यहाँ पे कंपनी को देखने को मिली है, जिसका प्रवचन सुन सुन के बड़े हुए उस भक्तिमय वातावरण में, उसी की स्टॉक की बात कर रहा हूँ। इसमें देखूं तो करीब नियरली गिरावट ही गिरावट देखने को मिलती है। इतने व्यूअर्स सब होने के बाद भी स्टॉक में क्या है ऐसा, हम इसका एक और एनालिसिस करेंगे। वो एनालिसिस ये करेंगे, छोटा सा करेंगे, इसी के पार्ट में लास्ट में करेंगे, क्या इसका टेक्निकल में जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं जहाँ पे मैं भी हूँ, तो इनका उसके ऊपर कितना व्यू है, क्योंकि वो भी एक अर्निंग का सोर्स होता है, आपको पता है, उससे भी तो अर्निंग होता होगा कंपनी को। और इतने सारे भक्तिमय चलते हैं, तो भक्तिमय में कितने भक्तिमय लोग हैं या कितने ठुमके लगाने वाले हैं, वो भी जानने की प्रयास करते हैं। तो आज इसमें ये हमने चार्ट को देखा, और हम जाते हैं फंडामेंटल्स की तरफ, और फंडामेंटल्स में जानने के प्रयास करेंगे तो फंडामेंटल्स क्या कहते हैं स्टॉक में। अभी रिसेंटली देखो कंपनी को जो एंटिटी हो, हर साल में एक लार्ज एंटिटी और मीडियम एंटिटी के लिए एक्सचेंज को बताना होता है जो हमारी टर्नओवर ये हो गई और हम इसमें कैटेगरी में फॉल करने वाले हैं। तो ये एक फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन दिया था 29 तारीख को कंपनी ने। इसके साथ साथ देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कॉर्पोरेट एक्शन की बात करो तो कंपनी का कोई डिविडेंड का पार्ट रिसेंटली नहीं है। 22 के अंदर कंपनी ने अपनी जो वो थी शेयर फेस वैल्यू की शेयर थी, उसको उसने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करके जो नियरली 10 रुपए का शेयर था
उसको उन्होंने 1 रुपये कर दिया। अर्थात क्या हुआ, मार्केट में शेयर्स की तादाद बढ़ गई। ये मार्केट में शेयर की तादाद बढ़ने से मार्केट में और वैलेटिलिटी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिजल्ट की पार्ट की बात करें तो रिजल्ट में ये निकल के आता है, जो अभी तक मार्च का क्वार्टर आया नहीं, इसका रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन इसको सितंबर दिसंबर से देखें तो नियरली कुछ तो बेनिफिट दिखता है, जबकि कुछ लॉस ही दिखता है, कुछ बेनिफिट कुछ लॉस। अर्थात स्टॉक में रिएक्शंस ऐसा हुआ बीच के अंदर, क्योंकि दिसंबर के रिजल्ट के बाद जनवरी में रिएक्शंस हुआ, उसके बाद अब मार्च के बाद मार्च के रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है दोबारा ऐसा रिएक्शंस है जो मार्केट में कुछ हो गया, फिर से वही धारा चलने लगेगी। अब इस समय रिवेन्यू का पार्ट की बात करें तो रिवेन्यू पिछले क्वार्टर में जो सितंबर में थी करीब करीब 6 करोड़ के आसपास निकल के 5.5 करोड़ के आसपास निकलती है, लेकिन इस क्वार्टर में जो लास्ट क्वार्टर दिसंबर था यहाँ पे, वहां पे सीधे के सीधे घट जाता है, 2 करोड़ के आसपास अटक जाती है। जबकि नेट प्रॉफिट में जो थोड़ा सा पॉजिटिव ही था, यहाँ पे लॉस हो गया। अर्थात कंपनी की जो सेटअप बनी हुई है वो तो खर्च होने ही होने हैं, जो एम्प्लॉयमेंट होंगे, जो प्रवचन करता होंगे, उनको तो मिलना ही मिलना है, लेकिन यहाँ कंपनी है लॉस में, और लॉस कहाँ से जुटा पाएगी, लॉस को रिकवर कहाँ से करेगी जब एडवर्टाइज ही नहीं मिलेगा। चलते नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो उसमें क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है जो कंपनी का जो 17% का नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था सितंबर में, वो दिसंबर में आकर 87% का निगेटिव साइड हो गया। सोचिए किस तरह के मार्केट में रिएक्शंस हुए, इस तरह के जो क्या इसका एक्सपेक्टेशन थी मार्केट, जो किसी टाइम में 17% के आसपास 18% के आसपास जंप हुआ करता था नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो घट के 87-88% हो जाता है। ये इसके लिए क्या है, निगेटिव पॉइंट, जो फंडामेंटल्स निगेटिव दिखते हैं बैक टू बैक। इसे फंडामेंटल्स में और थोड़ा सा जाने, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि क्या ये किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर ऐसा डिफिसिट आया था कंपनी में, या जब से बने तब से लगातार इसमें डिफिसिट ही चल रही है। इसकी बात करें तो कंपनी के जो दिसंबर 21 में या उसके बाद देखूं तो ये दिसंबर 21 में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखती है। सोचिए दोस्तों, कोविड के बाद, कोविड आया था बीच के अंदर, और 21 में सितंबर दिसंबर तक इसका परफॉर्मेंस कितना बेहतर था। उसके बाद इसमें गिरावट आना चालू हुआ, और गिरावट ये रहा, जो स्टॉक्स जो इसका सेल्स था वो 5 करोड़ 4 करोड़ 7 करोड़ से घटते घटते 2 करोड़ पे आ गया। अब मार्च की बारी है, मार्च में 1 करोड़ आती है या 4 करोड़ आती है तो देखने वाली बात है, रिएक्शंस तभी होगा कुछ मार्केट के अंदर। नेट प्रॉफिट की देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये किसी टाइम में प्रॉफिट हुआ करता था, वो प्रॉफिट घटते घटते नेगेटिव हो गया और 1 करोड़ के आसपास का लॉस दिख रहा है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे थे। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लॉस में दिख रही है 1 करोड़ से ज़्यादा। इन तरह से दोनों तरफ से कंपनी की जो फंसी फंसाई चीज़ें हैं भक्तिमय, वो चल नहीं पा रही है, यहाँ ठुमका लगाने की जरूरत पड़ती है। चलते हैं शेयर होल्डर वाले पार्ट्स में, शेयर होल्डर वाले पार्ट में जानते हैं क्या कहती है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि इसमें शेयर होल्डिंग वाले पैटर्न में क्या इंपॉर्टेंट निकल के आता है। शेयर होल्डिंग वाले पैटर्न में ये निकल के आता है, जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो होल्डिंग है नियरली 75%, और प्राइवेट जो पब्लिक के पास है उनके पास, सॉरी, प्रमोटर के पास 25% की, या पब्लिक के पास 75% की। इस बेसिस पे देखें यहाँ पे तो ये निकल के आती है, जो प्रमोटर भी क्या चाह रहा होगा, जो क्या मैं निकल जाऊं ऐसा, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है। चलते हैं इसका, यहाँ पे कोई भी डीआई या एफआई नहीं है, केवल और केवल प्रमोटर्स हैं। पब्लिक के पास जो होल्डिंग दिखती है उसमें भी ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो कुछ ही नाम दिखते हैं जो बड़े बड़े, और उसमें देखने को एक जगह मिलता है मुझे, मैं एक जगह पे ज़्यादा फोकस किया हूँ क्योंकि ये चल क्या रहा है मुझे नहीं समझ में आता। ये होता क्या है, एक नाम निकल के आता था यहाँ पे, उसका नाम था, मैं थोड़ा सा और जाऊँ, एक नाम निकल के आता है संजीव कुमार झा।
मैं क्या क्यों फोकस करूं, क्योंकि मेरा भी टाइटल सेम है, इसीलिए। तो जो झाजी हैं, इनका शेयर्स जो था पहले 2.69 के पास जो था, वो क्या होता है, वो अपने शेयर, ये हो सकता है बड़े प्रमोटर्स हों या बड़े लेवल्स पे हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट करके बैठे हों यहाँ पे, या कुछ बड़े लोग से हो सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपनी सेम टू सेम शेयर को किसी दूसरे पर्सन को उसी क्वार्टर में बेच दिया, जिसका नाम है राजेश, और राजेश के पास इसका शेयर चला जाता है। तो नियरली ज्यादातर जो शेयर होल्डर दिखते हैं वो क्या दिखते हैं, वो इनके प्रमोटर और प्रमोटर से रिलेटेड ही दिखते हैं। हो सकते बड़े कुछ हो सकते हैं संत हो, साधु हो, क्योंकि इनकी प्रवचन चलती रहती है भक्तिमय वातावरण में, ठुमका लगाते रहते हैं। अब इसकी जो दूसरी चीज निकल के आती है, वो निकल के आती है एनालिसिस पार्ट। अब जो हम बातें कर रहे थे, ये एक कट ऑफ डेट के बेसिस पे स्टॉक का परफॉर्मेंस लेवल क्या रहा। स्टॉक 5 साल पहले लिस्टिंग हुई थी और 5 साल में नियरली 232% का जंप करता है, 232% का जंप करता है। 3 साल के दौरान देखूं तो 272% जंप करता है, 2 साल में 31%। उसके बाद जब इसके गिरना स्टार्ट हुआ तो ये गिरते ही चला गया, और ये जब धारा थी, तो धारा जैसे कहते हैं ना, साधना की धारा बहती चली गई, तो जो साधना वाली धारा थी वो धारा बहती चली गई, और बहते बहते इतनी नीचे आ गई, जो कंपनी की परफॉर्मेंस लेवल्स जो है, एक तो फंडामेंटल्स वीक चले गए, साथ में जो स्टॉक में रिएक्शंस था वो सब के सब नीचे की तरफ चलता गया। और स्टॉक्स फिलहाल ऐसा दिख रहा है, जो स्टॉक में थोड़ी सी 2 सप्ताह में हल्की फुल्की खरीदारी मिली है, और 1 सप्ताह में हल्की फुल्की खरीदारी मिली है। तो ये था इसका इसका पियर्स कंपनी की बात करें तो पियर्स कंपनी क्या कहती है, इसका पियर्स कंपनी में आता है सन टीवी, जी एंटरटेनमेंट, पीवीआर आइनॉक्स, सारेगामा हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, टिप इंडस्ट्रीज हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, प्राइम फोकस पे हम लोग स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट जो है सन टीवी, जी एंटरटेनमेंट, कभी मौका मिलेगा इस पे भी रेंडमली हम एक स्टडी करेंगे, जो क्या इस स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है, और मार्केट में जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं उसमें इसका परफॉर्मेंस लेवल किस तरह से परफॉर्म करता है या नहीं करता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे आज साधना ब्रॉडकास्ट की और साधना टीवी की, जहाँ पे भक्ति में ठुमका लगाते हुए स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस किया है, वो बैक टू बैक साधना वाले चीजों में गिरता ही धारा प्रवाह की तरह गिरता जा रहा है। क्या आज का आगा एक्सपेक्टेशन आ सकती है मार्केट में, क्या इसका रिजल्ट और परफॉर्मेंस कर सकता है, क्या इसका रिजल्ट में सेम वही देखने को मिलेगा, ये रिजल्ट ही दिखाएगा, आने वाले समय ही दिखाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब होने से हमारी मोटिवेशन और भी इंक्रीज होती है, और हम ट्राई करते हैं जो कुछ और बेस्ट टू बेस्ट ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ लर्निंग करने के लिए प्रेजेंट हो।